हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। यूनिवर्सल सामान्य हिंदी राज्यपाल सिंह बुक के पाठ 26 पत्र लेखन PYQ MCQ सीरीज। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र का उदाहरण है? बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र औपचारिक पत्र है, अनौपचारिक पत्र है। छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे? चिरंजीवी। इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है? बाहर, भीतरी बातें। आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे? आयकर अधिकारी को। मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? संभारक को। कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? मंत्रालय, संबंध विभाग, विभाग, प्रभाग, अनुभाग, ये सभी। अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? व्यवस्थापक महोदय को। अनौपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? अभिवादन। दैनिक जागरण में संवाददाता के पत्र के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? कार्यकारी महोदय को। बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध FIR दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? बाल बालाध्यक्ष महोदय को। व्यवसाय संबंध पत्र में संबोधन क्या होगा? महोदय। अर्थशास्त्रीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? वह पत्र अन्य पुरुष के खिलाफ लिखा जाता है। संप्रेषण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? 1/3। माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? शुभ आशीर्वाद।
अधिसूचना प्रकाशित होती है सरकारी गजट में। निम्न में से कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है? निमंत्रण पत्र। कार्यालय आदेश सदैव प्रेषित होता है वरिष्ठ से कनिष्ठ को। किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, प्रोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उसके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? अधिसूचना पत्र का। व्यक्तिगत पत्र के संबंध में सत्य कथन है। इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता। व्यावसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है? ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। 2 और 3 सही हैं। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? आपका आज्ञाकारी शिष्य। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय पत्र ज्ञापन का एक साथ अनेक प्रतिश्रुतियों को भेजा जाए उसे क्या कहते हैं? परिपत्र। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो इसे क्या कहते हैं? कार्यालय ज्ञापन। मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को। यदि सभी राज्य सरकारों को एक ही पत्र भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? परिपत्र। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? कर्तव्य। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र। कौन सा कथन सत्य गलत है और सत्य या गलत है? इसमें भोजन वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है। सभी राज्य सरकारों को पत्र को भेजे जाने वाले सरकारी पत्र कहलाता है परिपत्र। यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं परिपत्र। शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, यही कथन गलत है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है जिलाधिकारी को। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है माननीय महोदय। अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा? व्यक्ति
कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? नीचे दाहिनी ओर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, सरकार अधिकार और नियुक्तियों की सूचना का प्रसंग में होता है? अधिसूचना। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्त छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? कार्यालय आदेश में। पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? शुभाशीष को। कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ कराने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? आवेदन पत्र में। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना को प्रसंग में होता है? अधिसूचना। निम्नलिखित पत्रों में अभिवादन के रूप में लिखा जाता है? भवदेयी। व्यक्ति पत्र किसके माध्य लिखा जाता है? सगे संबंधी मित्रों के मध्य। अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इनमें प्रेषण का उल्लेख होता है। शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? प्रेषक पदाधिकारी का नाम, पदनाम। सही विकल्प का चयन कीजिए। पलवन के लिए ब्याज शैली ही अपनाई जाती है। संक्षेपण के लिए जरूरी है कि वो सीधे, सरल, सहज, व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में प्रयुक्त हो। संप्रेषण में का व्यवहार एक आवश्यक गुण है। भाव और भाषा का। पलवन में विषय का क्या जाता है? पलवन में विषय का विस्तार किया जाता है। पलवन का अर्थ है विस्तार। के लिए मूल विचारों अथवा भावों के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। पलवन में पलवन प्रसिद्ध काव्य पंक्ति आदि का किया जाता है। सूत्र, मुहावरे, लोकोक्तियां। किसी विचार अथवा भाव के विस्तार को पलवन कहते हैं। सुगठित और गुम्फित। किसी मूल रेखा अथवा भाषण को उसकी निहित तथ्यों सहित सापेक्ष में प्रस्तुत करने की क्रिया को कहते हैं। संक्षिप्तीकरण या संक्षेपण। पत्रों के द्वारा पिता के लिए पत्र में अभिवादन होगा। सादर प्रणाम। पुस्तक मांगने हेतु पत्र किसे लिखा जाता है? प्रकाशन को।
पुस्तक मंगाने हेतु प्रकाशन को पत्र लिखा जाता है। पुत्र के द्वारा माता के लिए पत्र में स्वयं निर्देशन होगा। आपका पुत्र। 2. अपरिचितों के आपसी पत्र व्यवहार में संबंध होगा। महोदया। प्रार्थना पत्र एवं कार्यालय पत्र की श्रेणी में आते हैं। व्यावसायिक पत्र। अपने से छोटे के लिए पत्र लिखते समय संबोधन होगा। आयुष्मान। 2. अपरिचितों के आपसी पत्र व्यवहार में स्वयं निर्देशक होगा। भवदेयी। गुरु के द्वारा शिष्य को पत्र में अभिवादन होगा। सुभाषीष। अपने से बड़ों के लिए पत्र लिखते समय उपसंहार होगा। आपका आज्ञाकारी, आपका स्नेह पात्र, आपका कृपाक्षी। उपयुक्त सभी ये सभी। संपादक के नाम पत्र में संबोधन के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। महोदया। संपादक के नाम पत्र में सेवा में लिख किस और लिखते हैं। बाईं ओर। आवेदन पत्र लिखते समय दिनांक लिखने का निम्न में से कौन सा प्रकार सही है। 4/9/2016। शिष्य के द्वारा गुरु को पत्र में संबोधन होगा। श्रद्धेय गुरुजी। सामाजिक पत्रों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा पत्र आता है। बधाई पत्र। संक्षेपण को आप क्या कहते हैं। एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण। संक्षेपण करते समय किस बात पर ध्यान रखना चाहिए। कोई महत्वपूर्ण बात छूटनी नहीं चाहिए। पुत्री के द्वारा माता को पत्र में संबोधन होगा। पूजनीय माता जी। समाचार संबंधी पत्र व्यवहार के लिए किसे संबोधन करना चाहिए। संपादक। अपने सगे संबंधी मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र की श्रेणी में आता है। सामाजिक। किसी पहले भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं आने पर उस विषय में याद दिलाने के लिए लिखा जाने वाला पत्र कहलाता है। अनुस्मरण पत्र। विभिन्न प्रकार के सरकारी नियमों, आदेशों, भाषाओं, घोषणाओं को तथा राजपत्रित अधिकारी गजटेड के तबादले, नियुक्तियों, छुट्टी पर जाने की सूचनाओं को राजपत्र गजट में प्रकाशित करने, जनसाधारण तक पहुंचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अधिसूचना का। शासन की ओर से किसी व्यक्ति को एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजने के लिए पत्र को क्या कहा जाता है। सरकारी पत्र। जब कोई कागज पत्र मूल रूप से प्रेषित को लौटाना होता है तो किसकी आवश्यकता पड़ती है। पृष्ठांकन की।
यदि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जाता है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जाती है तो उसे कहते हैं प्रतिलिपि। किसी कार्यालय या विभाग का यह वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे कहलाता है अध्यक्ष, अधीक्षक। कार्यालय पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः इसके बीच किया जा सकता है। किसी किसी एक परिवार या दूसरे परिवार के बीच नहीं, शासकीय अधिकारियों के बीच। कार्यालय पत्रों की भाषा होती है औपचारिक भाषा। पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र कहलाता है अनुस्मरण पत्र। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? राजपत्र यानी गजट में। परिपत्र किस श्रेणी में आता है? कार्यालय पत्र। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है प्रेषित। निम्नलिखित में से पत्र लिखने की विशेषता नहीं है। श्रेष्ठता। किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की महत्वपूर्ण जानकारी अपने प्रिय मित्र को देनी है, यह किस प्रकार का पत्र कहलाएगा? व्यक्तिगत पत्र। यदि पूर्व पत्र के संदर्भ में दोबारा उद्धृत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराया जाता है तो यह विकल्प में आएगा अनुस्मरण पत्र। परिपत्र कब जारी किया जाता है? किसी अधिकारी की लिखित शिकायत प्राप्त होने पर। तो फ्रेंड्स ये पार्ट 2 हमारा